नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार सभी का फिर से चैनल में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि एचएसएन का डिटेल हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए एचएसएन का डिटेल जो है हमें जीएसटीआर 1 मंथली जब रिटर्न डालते हैं उसमें भी लगता है, और एनुअल रिटर्न जब आप डालते हैं जीएसटीआर 9 जब आप भरते हैं तो उसमें भी अब मैंडेटरी हो गया है आपका एचएसएन आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल डालना। तो दोनों जगह आपका ये डिटेल लगता है। तो प्रॉपर तरीके से बहुत ज़रूरी है सीखना कि एचएसएन का डिटेल हम लोग कैसे बनाते हैं स्क्रैप से, यानी कि आपके पास सेल रजिस्टर प्लेन है उसकी मदद से आप एक्सेल में कैसे वर्किंग करके कैसे पाइवट की मदद से उसको आप बहुत ही जल्दी कुछ ही समय में अच्छी तरह से एक एचएसएन का डिटेल बना देंगे। तो देखिए स्क्रीन पे जैसे आप देख रहे हैं ये है एचएसएन वाइज डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। हर मंथ हमें जीएसटीआर 1 में लगता है और इसे कैसे हम लोग सेल रजिस्टर की मदद से एक्सेल में वर्किंग करेंगे आज के इस सेशन में जानने वाला इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। लाइक से जो करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिए ताकि ऐसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट वाले वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचते रहे। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि एचएसएन का ये डिटेल है। एचएसएन का डिटेल में क्या क्या लगता है, इसमें एचएसएन वाइज डिटेल जाता है, एचएसएन वाइज डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। एचएसएन वाइज डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई कहने का मतलब ये होगा कि आपने जितने भी आउटवर्ड सप्लाई दिखाए अपने जीएसटीआर 1 में दिखा रहे हैं तो उसमें जाहिर से बात है आपने सेल जो किया है मटेरियल किया होगा या फिर सर्विसेज किया होगा। तो अगर मटेरियल किया होगा तो उसका एचएसएन होता है, अगर सर्विस प्रोवाइडर है आप तो उसका एसएससी कोड होता है। तो जितने भी आप दिखा रहे हैं टर्नओवर दिखा रहे हैं एक पर्टिकुलर मंथ में जिसके लिए आप जीएसटीआर 1 भर रहे हैं उसका आपका ब्रेकअप एचएसएन वाइज प्लस एसएससी वाइज दोनों मिलाकर आपको पूरा मैच करवाकर आपको जीएसटीआर 1 में हमें डालना पड़ता है और जीएसटीआर 9 में भी, जो कि आपने ऑलरेडी दिखा रखा है अपने जीएसटीआर 1 और 9 में। कहने का मतलब टोटल फिगर जो रहेगा आपका टैक्सेबल अमाउंट जो रहेगा आपका जीएसटीआर 1 का मंथली और 9 में जो दिखाएंगे वो भी उससे मैच करना चाहिए आपका एचएसएन वाइज जो डिटेल है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए एचएसएन वाइज जो डिटेल बनता है वो एक एचएसएन का एक ही लाइन होता है, यूनिक वाइज होता है, यानी कि एक एचएसएन में आपने टोटल कितना क्वांटिटी बेचा या एक एसएससी कोड में, एसएससी में तो आपका क्वांटिटी नहीं रहता है। ठीक है, एचएसएन मान लीजिए मटेरियल है तो एचएसएन के अगेंस्ट में कितना क्वांटिटी पूरे महीने में आपने बेचा, उसका टैक्सेबल वैल्यू क्या था, उसका टैक्स का ब्रेकअप क्या था और टोटल टैक्स अमाउंट कितना था, ये एचएसएन वाइज होता है। अब एक और चीज़ मैं बता दूं कि जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रही है यहाँ पे एक दो लाइन आइटम मतलब एचएसएन वाले कॉलम में दो एक ही एचएसएन दिख रहा है। तो मैंने बताया कि एक ही लाइन होता है एक एचएसएन का, तो यहाँ दो क्यों, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा एक एचएसएन में दोनों लाइन में तो एक ही एचएसएन है लेकिन आपका टैक्स रेट अलग अलग है। तो एक एचएसएन में मल्टीपल टैक्स रेट नहीं हो सकता, एक ही टैक्स रेट होता है। तो एक एचएसएन का दो लाइन आइटम नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे किस लिए है वो मैं बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए अगर आपका एक एचएसएन एक आइटम है जिसको आप सेल करते हैं, जिसमें आपका कंपनी डील करता है, वो एचएसएन को अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, देखिए वो लोकल में अगर आप बेचते हैं या फिर विद इन कंट्री बेचते हैं तो आपका जो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है वो लगाते हैं। लेकिन जब आप उसे एक्सपोर्ट करते हैं अंडर एलयूटी में करते हैं तो आपका टैक्स नहीं लगता, वहाँ पे आपको 0% में आपको निकालना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे टैक्स का अमाउंट जो है रेट वहाँ पे 0 रहता है। ठीक है, तो ये केस वही है, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये मैं एचएसएन कोड कॉपी करते हैं और चलिए रजिस्टर में देखते हैं, ये मैटर आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। एचएसएन वाला कॉलम में गए, यहाँ पर सर्च मारते हैं। ठीक है, मैंने ये एचएसएन सर्च किया। अब यहाँ पे देखिए इतने सारे लाइन आइटम है, तो ये सारे एक्सपोर्ट हुए हैं, इसमें से एक दो आइटम है, ये जो लाइन आइटम है इसमें टैक्स लगा है। अब ये क्या लाइन आइटम है, देखिए B2B ट्रांजेक्शन है, बाद बाकी सारा ये कॉलम देखिए ए का बाद बाकी सारा एक्सपोर्ट हुआ है और यहाँ पे ये जो है लाइन आइटम ये क्वांटिटी जो है वो लोकल में बेचा गया है, तो इसलिए वहाँ पे टैक्स लगा है और एक्सपोर्ट वाले में टैक्स नहीं लगा है। तो अगर ऐसा केस रहेगा तो आपका एक एचएसएन में
मल्टीपल्स लाइन आ जाते हैं एज पर जीएसटी का टैक्स रेट। अदरवाइज एक एचएसएन के लिए आपका एचएसएन डिटेल में एक ही लाइन रहेगा कि भैया इतना मैंने इस एचएसएन का बेचा है क्वांटिटी, उसका रेट ये है, उसका टैक्स हम लोग इतना चार्ज किए हैं और ये टोटल अमाउंट है टैक्सेबल। सारा ब्रेकअप यहाँ पे रहता है। बेसिक क्या क्या डिटेल जाते हैं, एचएसएन का नंबर रहता है, उसका डिस्क्रिप्शन रहता है, रेट रहता है, टोटल क्वांटिटी रहता है, कितना बेचा गया है वो एचएसएन, टैक्सेबल वैल्यू रहता है, टैक्स का ब्रेकअप रहता है, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी जो भी है, टोटल अमाउंट रहता है। ये ब्रेकअप जाता है, ये फॉर्मेट होता है एचएसएन का डिटेल। जब हम लोग जीएसटीआर 1 में या जीएसटीआर 9 में जो भरते हैं, दोनों एक ही फॉर्मेट में जाता है। ठीक है, इस तरह से करके आपका एचएसएन कोड हम बनाते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग प्रैक्टिकली बनाते हैं। तो ये हम रजिस्टर है हमारा, इस रजिस्टर को, रजिस्टर मतलब ये सेल रजिस्टर है, इस रजिस्टर में बहुत सारे लाइन आइटम है। लाइन आइटम मतलब एक इनवॉइस में बहुत से आइटम होते हैं, ठीक है, अलग अलग जीएसटी रेट होते हैं, उस हिसाब से दिया गया। तो हमको जीएसटीआर 1 में जैसे हमें पता है कि इनवॉइस वाइज डिटेल बनाना पड़ता है, तो इस रजिस्टर को हम लोग इनवॉइस वाइज डिटेल बनाते हैं ताकि इनवॉइस वाइज जीएसटीआर में हम लोग 1 में डाल पाएँ। अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एचएसएन का डिटेल भी बनाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा पूरे डाटा को, अब इसमें कॉलम देख लीजिए, एचएसएन का यहाँ कॉलम होना चाहिए, एचएसएन का कॉलम है। अब एचएसएन में यहाँ बहुत सारा देखिए, शॉर्ट करके देखेंगे बहुत सारा यहाँ पे एचएसएन है, इतना सारा एचएसएन है। इसमें कुछ एसएससी भी है, सर्विस भी प्रोवाइड हुआ है साथ में, एसोसिएटेड सर्विस है सारे, ठीक है। इसमें से बहुत से एक्सपोर्ट हुए हैं, बहुत से लोकल हुए। अब इसको करना क्या आपको, इसमें टैक्स का ब्रेकअप भी है, ठीक है। तो पूरे डाटा को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए ऑल्ट NVT मारिएगा शॉर्ट फॉर्म, उसके बाद एंटर मार दीजिएगा, तो आपका ये पाइवट एक खुल के आ जाएगा। अब पाइवट में यहाँ पे आपका पूरा आपको जो जो चाहिए कॉलम वहाँ डाल दीजिएगा, तो इनवॉइस वाइज डिटेल बन जाएगा। अब एसएसएन वाइज डिटेल बनाने के लिए भी सेम आपको करना पड़ेगा। तो ये स्क्रीन पे जिसे आप देख पा रहे हैं, ये है वो पाइवट टेबल, जिसका सोर्स अगर हम आपको दिखा पाऊँ तो पाइवट टेबल में आप जाइएगा। पाइवट टेबल जैसे आप इसमें क्लिक करिएगा, आपका यहाँ पाइवट टेबल का आपका सोर्स वगैरह आ जाएगा। सोर्स में जैसे डाटा सोर्स में क्लिक करिएगा, ये देखिए सेल रजिस्टर वाला ही यहाँ पे लिया गया है सोर्स इसका, वहीं से एचएसएन का डिटेल बना। इसमें क्या है, एचएसएन का मैंने पहला कॉलम में ले लिया, जीएसटी का रेट ले लिया है, उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी, टोटल अमाउंट, ठीक है। अब ये सेम चीज़ आपको आउटवर्ड सप्लाई कर लिए, अब क्रेडिट नोट के ऊपर भी करना है, क्योंकि आपको नेट वैल्यू जो है वो मिलाना पड़ेगा आपके नेट टैक्स अमाउंट से, टैक्सेबल जो अमाउंट है या टैक्स अमाउंट है जीएसटीआर 1 में या 9 में उसके साथ। तो जाहिर सी बात है आपको नेट करना पड़ेगा पूरे वैल्यू को, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई का हम लोग बना दिए एचएसएन। अब क्रेडिट नोट का भी एचएसएन बनाएंगे, उस तभी जाके हमें ये मिलेगा। तो मैंने ये पाइवट बनाया और उसका यहाँ पे स्पेशल पेज मार दिए, फॉर्मेट मेरा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये, अब उसके बाद क्या करते हैं, ये जो पाइवट है उसको हम लोग हाइड कर देते हैं, क्योंकि हम लोग सेपरेटली वहाँ पे पेस्ट कर चुके हैं। तो ये एचएसएन कोड आप इस तरह से सेल रजिस्टर से, स्क्रैप से आप पाइवट टेबल के थ्रू बना पाएंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूँगा एचएसएन कोड समरी के लिए। एचएसएन वाइज जो डिटेल बनता है उसमें आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपका टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ऊपर है, तो आपको 6 डिजिट का एचएसएन कम से कम वहाँ पे अपना डिटेल में लगाना पड़ेगा। उससे कम डिजिट का अगर एचएसएन होगा तो नहीं लेगा, ठीक है। 5 करोड़ से ज़्यादा वालों का 6 डिजिट मिनिमम, उससे ज़्यादा हो सकता है 7 डिजिट, 8 डिजिट हो सकता है, और 5 करोड़ से नीचे टर्नओवर जिसका है उनके लिए 4 डिजिट अलाउड है, ठीक है। अब टोटल टिपिकली जो यहाँ पे इंडिया में हमारे एचएसएन कोड होते हैं 8 डिजिट के होते हैं। तो अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है तो आप कोशिश करिए कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, अपने सेल बिल में, सेल रजिस्टर में एटलीस्ट 6 डिजिट का एचएसएन कोड रखें, या फिर पूरा 8 डिजिट या उससे 7 डिजिट के आसपास भी रख सकते हैं, लेकिन 6 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए। करोड़ अगर 5 करोड़ से नीचे अगर टर्नओवर है तो आप अप टू 4 करोड़, अप टू 4 डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कम का नहीं कर पाएंगे। तो आई होप एचएसएन का समरी हम लोग कैसे बनाते हैं सेल रजिस्टर से आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गई होगी। और अगर इससे कोई हेल्प मिला होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा ये वीडियो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि ऐसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट वाले वीडियो आपके पास रेगुलर पहुँचती रहेगी। तो इस वीडियो को पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।